आपको लूटना सीखना है तो नेता बनिए। नेता अगर बनेंगे तो लूटना जान जाएंगे, जनता का कैसे लूटा जाता है। खैर हम लोग मुद्दा पे बात कर रहे हैं। नाराज लग रहे हैं? नाराज नहीं लग रहे हैं, आपको समझना चाहिए। नहीं नाराज आइए सर। अच्छा बात बताइए कि बरियारपुर पंचायत में कितना लूटे आप लोग? देखिए, हमने तो एक पैसा भी नहीं लूटा, कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि हमने किसी से पैसा लिया हो। आपसे पूछ रहे हैं पांच काम गिनवा दीजिए। आवास हो गया, अच्छा आवास, पहला आवास हो गया, उसके बाद पेंशन हो गया। दूसरा पेंशन हो गया। हालचाल खराब है, हालचाल खराब बा काहे? सदस्य खत्म हो गया है। अच्छा और तो वही बात दोहरा रहे हैं हमको। पैसा वैसा बांटल जाता कि ना? ये हमसे पूछिएगा, पैसा के बांटे वाला भाई। नहीं चुनाव आ गई बा, बहुत लोग पैसा बांटेला। माहौल यही है कि आक्रोश है, आक्रोश है। कैसा आक्रोश है चाचा? आक्रोश इसलिए है कि यहाँ जो है 99% आबादी पिछड़ों की है इस वार्ड में। अच्छा और इस वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व करते हैं। हमारे देश के युवा देश के भविष्य हैं और ये युवा दिखाई दिया हमें। क्या हाल चाल है आप? ठीक है। आप तो दिलवाले लगते हैं एकदम मुस्कुराते हुए। वाह। कहना चाहता हूँ 224 जो परिवार है वो कहाँ है, आके दिखाया जाए हमको। मतलब दिखाया कुछ और गया है, किया कुछ और जा रहा है। तो हम चाहते हैं। अच्छा आप भी प्रत्याशी हैं? जी हम भी तरीके हमें प्रत्याशी मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। जी युवा प्रत्याशी हैं और लोग बूढ़े हो गए हैं। अच्छा सबसे युवा यही है। नाराज हैं क्या हमसे? नहीं, आपसे क्यों नाराज होंगे सर? कैमरे में देखिए ना भाई, कैमरे में देखकर बोल देख रहे हैं। तुमसे हम बात कर लिए। क्या नाम है चाचा आपका? चंद्रशेखर यादव। आप भी प्रत्याशी हैं? नहीं, हम प्रत्याशी नहीं। अच्छा आप प्रत्याशी नहीं है? प्रत्याशी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने गाँव की समस्या को। अच्छा चलिए हम आपको 10 काम गिनवाने की बात करते हैं जो पूरे नगर पंचायत के लोग उसे फायदे में हो। हाँ, गिना दो। बताइए एक एक काम बताइए। 1300 से अधिक हमने आवास लेकिन आवंटित कहीं ना किया। कहीं सवाल ये भी उठता है कि आप 5 साल में जो काम किए, हम थोड़ा सा आपसे सवाल करना चाहेंगे क्योंकि देखिए मीडिया का काम है कि कितना काम किए बताना चाहिए लोगों को ना। तो 5 ऐसे काम बताइए जो अपने वार्ड में, इस वार्ड नंबर 4 में किए और पूरे वार्ड के लोग उसे लाभान्वित होते हों। मैंने प्रत्येक विधवा और वृद्ध जनों को पेंशन दिलवाया है। किसान सम्मान निधि योजना से जितना लाभ हो सके उतना दिलवाया है। सड़क से संबंधित और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग हर गरीब परिवार को उस योजना का लाभ मिला है और आगे भी लाभ मिलता रहेगा। ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ और बताइए जो अपने व्यक्तिगत तौर से करवाए हैं। ये गाना बज रहा है, थोड़ा इसको बंद करवाइए। व्यक्तिगत क्या हो सकता है? मान लीजिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सड़क, जो भी सड़कें हैं, सड़कें अधिक से अधिक सड़कों को जाल बिछवाया गया है। जो भी सड़कें हैं, चलिए मान लीजिए एक सड़क आपका गिनवा दीजिए। चलिए पहला सड़क हो गया, दूसरा क्या हुआ? सड़क हो गया। बिजली की जो समस्या है, अगर कोई बिजली की समस्या आती है, बिजली की समस्या का हम तुरंत उठाते हैं और अगर लाइट खराब हो जाता है तुरंत बनवा देते हैं। अरे सर हम आपसे पूछ रहे हैं 5 काम गिनवा दीजिए। आवास हो गया। अच्छा आवास, पहला आवास हो गया, दूसरा उसके बाद पेंशन हो गया, दूसरा पेंशन हो गया। चलिए तीसरा सड़क हो गया। सड़क की जो समस्या थी। अच्छा सड़क की भी समस्या थी, कौन सा सड़क आप बनवाए हैं? अधिकांश जो भी वार्ड में जितनी सड़कें हैं लगभग सब लगभग बनी चुकी हैं। चूंकि नवसृजित नगर पंचायत हुआ है पहली बार। बीच में लॉकडाउन आ गया, 2 साल तक लगभग काम नहीं हो पाया। चलिए 3 हो गया, चौथा बताइए। याद नहीं है? अब इतना चलिए ठीक है। ये तो अगर आपको लूटना सीखना है तो नेता बनिए। नेता अगर बनेंगे तो लूटना जान जाएंगे, जनता का कैसे लूटा जाता है। और चाचा का कुल हाल चल बा? ठीक बा। ठीक बा। औसत बानी ठीक ठाक बानी कि नहीं? ठीक बा नहीं हो। अरे उम्र अब बीत गई। हाँ का कुल माहौल बा एवरी चुनाव में? ठीक माहौल है। अच्छा पैसा वैसा बांटल जाता कि नहीं? ये हमसे पूछिएगा, पैसा के बांटे वाला भाई। नहीं चुनाव आ गई बा, बहुत लोग पैसा बांटेला। अब मीडिया काम है ये कुल पूछल, पैसा वैसा नहीं ना मिला। अरे आप लोग मीडिया वाले इस समाज के दर्पण है, हम सब जानते हैं। हमको पता नहीं है, पैसा नहीं कोई बांट रहा है। पैसा नहीं बांट रहा है। हाँ आप मीडिया के आदमी हैं, आप तकदीर बदलते हैं, सरकार बदलते हैं। नहीं हम तकदीर नहीं सर। अरे सरकार और तकदीर दोनों। हम लोग सरकार भी नहीं बदलते हैं। हम लोग गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की समस्या उठाते हैं सर। तो वही कम है। उठाइए, कहिए यहाँ पिछड़ा होना चाहिए,
अनुसूचित नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो आपकी समस्या सुन ही रहे हैं, इसीलिए तो आए हैं कि आप लोगों की समस्या ऊपर अधिकारी के पास जाए और कम से कम इस समस्या का हल हो। और चलिए ठीक है चाचा, और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या हाल है चाचा आपका? ठीक ठीक है। नाराज लग रहे हैं हमसे क्या? ना, नाराज नहीं। कुछ सोच रहे हैं? अरे मीडिया से क्यों नाराज हो गए भाई आप? क्या क्या माहौल है इस बार चुनाव में? कैसा माहौल जानना चाहते हैं? माहौल यही है कि आक्रोश है, आक्रोश है। कैसा आक्रोश है चाचा? आक्रोश इसलिए है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे, शायद हमारे मन में आ गया कि 5 सालों में इस वार्ड में काम हुआ कि नहीं? काम हुआ है। काम ठीक ठाक हुआ है? हाँ। दबाव से नहीं ना बोल? नहीं, कौन सा दबाव? कौन दबाव दे रहा है? आप देखिए, काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ। चलिए, चाचा कह रहे हैं काम हुआ है। भाई दबाव तो नहीं है, लेकिन कैमरे के पीछे कई लोग दबाव दे देते हैं और कैमरे पर कुछ और बोलते हैं। खैर वो बात दूसरी बात है, लेकिन फोकस इस पे हम लोग कर रहे हैं वार्डों को लेकर। आइए भैया, थोड़ा आपसे बात कर लिया जाए। देखिए, हमारे देश के युवा देश के भविष्य हैं और ये युवा दिखाई दिया हमें। क्या हाल चाल है आप? ठीक है। आप तो दिलवाले लगते हैं, एकदम मुस्कुराते हुए। वाह, ठीक ठाक है। ऐसे ही स्माइल है। स्माइल ऐसे ही है? मतलब कौन सा स्माइल है हमको देखने के बाद कि कुछ और आनंद आ रहा है? तो ऐसा ही हमेशा रहता है। वैसे ही हमेशा रहता है। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। अभिषेक कुमार जी। सर कितने में पढ़ते हैं आप? मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। आपकी मन की बातें जानना चाहते थे। ठीक है, धन्यवाद। और आइए सर, आइए कुछ लोगों से और बात कर लिया जाए। और चाचा, क्या हाल चाल है आप? सर, इसे पूछने से संबंधित ये सारा जो माहौल है आप देख ही रहे हैं, हाँ, है ना? वही मेरा भी यथार्थ अपना ओपिनियन है। क्या बताइए, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं जैसे आरक्षण को लेकर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, है ना? आम जनता पब्लिक जो कर रही है वो यथार्थ है। नहीं तो आप भी बोल दीजिए। आम लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मीडिया तो समर्थन है। अच्छा, मतलब आरक्षण को बदलना चाहिए, पिछड़ी होना चाहिए, यहाँ पे बदल जाए तो और अच्छी बात है, या सम्मान होनी चाहिए। बिल्कुल। आइए सर, आपसे भी बात कर लिया जाए। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार जी, आप भी लड़ रहे हैं चुनाव? जी। अच्छा, पहली बार है कि दूसरी बार है? सर हमारा तो अभी पहली बार नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार जी। पहली बार जीते थे कि हार गए? अच्छा, पहली बार नहीं निकला था, दूसरा नंबर था हमारा। अच्छा, चुनाव लड़ने का मुख्य कारण आपका क्या? चुनाव लड़ने का मुख्य हमारा कारण होगा कि जो भी हमारा जन सुविधा होगा, जो भी हमारे क्षेत्र में वार्ड में, वो सबको दिया जाना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि 5 साल में वो सुविधा मिला? सुविधा सर, जो मतलब जो भी लोग हैं यहाँ एकत्रित हैं, अब कॉल लिया जाए, कंफर्म कराया जाए क्या किसको दिक्कत है। हम तो कह नहीं सकते हैं किसी के बारे में। नहीं, आप तो विपक्षी है ना। मान लीजिए विपक्षी है तो कुछ पोल खोल सकते हैं। क्या हुआ, कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आप ही बता सकते हैं भैया। वो तो कोई भी सर कह सकता है, किसको जो भी होगा। अच्छा, क्या क्या कमियां आपके वार्ड नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, ये बता दीजिए। कमियों में सर कि जो ये हमारा लाइट है, विद्युत सुचारू रूप से चालू नहीं है। कहीं ना कहीं तार का कोई ना कोई आ जाता है दिक्कत। रोड का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, और नाला नहीं है हमारे क्षेत्र में अभी। जी। और सर तमाम तरह का दिक्कत है। जो ये आवास योजना है, कुछ लोग वंचित रह गए हैं, तो ये भी एक है, प्राथमिकता है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से, 1-2 लोगों से और बातें करना चाहेंगे। और बाबू से बात कर लें, बहुत लोगों से बात कर लिए, और लोगों से बात कर लिया जाए। क्या नाम है भैया आपका? आ जाइए थोड़ा। वीरेंद्र कुमार यादव। अच्छा, आप भी प्रत्याशी हैं? जी जी, हम भी प्रत्याशी। तरीके हमें प्रत्याशी मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। जी जी जी। युवा प्रत्याशी हैं और लोग बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, सबसे युवा यही है। अच्छा, युवा प्रत्याशी हैं, क्या सोच है भाई आपका? तरक्की, गांव की तरक्की के लिए और क्षेत्र की तरक्की हो, यही हमारी सोच है। गांव की तरक्की हो, क्षेत्र की तरक्की हो। तरक्की के कुछ कमियां बता दीजिए। कमियां अभी मान लीजिए चल रहा है, रोड बनना जो भी है अभी पूरा नहीं हो पाया है। जो रोड बचे हुए हैं उनको बनवाने का, मतलब 5 सालों में पूरा नहीं हो पाया, आप पूरा कर देंगे? हाँ, 5 सालों में, और अब आगे पूरा होगा जो भी है। मतलब नाराज हैं क्या हमसे? नहीं, आपसे क्यों नाराज होंगे सर? तो कैमरे में देखिए ना भाई, कैमरे में देखकर बोलिए। देख रहे हैं ना। हाँ जी, बताइए। तो और क्या क्या कमियां हैं, थोड़ा 2-4 काम गिनवा दीजिए।
काम में जैसे हमारे वहाँ का कुछ अभी रोड का काम नहीं हुआ है, जो कुलकुला स्थान से भी बीच में आधा पूरा काम अभी पूरा नहीं हो पाया, कुछ कुलकुला स्थान पे भी काम अभी बचा हुआ है। और अभी देखिए इस रोड की हालत देखिए, जो मेन रोड गांव का है अभी वही सही रोड नहीं है। तो अच्छा, क्या यहाँ के वार्ड नंबर 4 के लोग क्यों आपको वोट करें, क्यों करें, ये बताइए। तरक्की की जैसे युवा हैं हम, अच्छा, और सोच कुछ अलग रखते हैं, अच्छा। और जो भी है लोगों के साथ रहे हैं आज तक। लोगों के हाथ में है कि क्या वोट करेंगे, कैसे क्या नहीं है। चलिए भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुस्कुराते हुए आप जवाब दिए और थोड़ा नाराज भी दिखाई दिए, लेकिन चलिए, युवाओं का बात हमें सुनना था और युवाओं का बात ही सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम युवा हैं, इस बार विकास करेंगे और युवा के माइंड से विकास करेंगे, क्योंकि युवा कुछ अलग ही सोचता है। सही बात कह रहे हैं? जी जी जी, क्या सही। अलग है? सब तो अभी मान लीजिए। अच्छा, युवा के लिए जीत जाने के बाद आप क्या करेंगे, बताइए। अब युवा अभी तो कह रहे हैं कि हम युवा हैं, बताइए जी, अभी युवा के लिए अभी यहाँ पे युवा के लिए तो कुछ नहीं है कोई का वो, लेकिन गांव का विकास करेंगे। अच्छा, गांव का विकास। हाँ, और हमें अभी यहाँ पे वार्ड मेंबर या जो भी है, अब युवा का विकास तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो जिनको करना है वो करेंगे। अच्छा। रोजगार देंगे, चाहे जो भी हमारे हमसे जितना होना होगा, मैं यहाँ इतना काम करूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रत्याशी अगर हो तो उनसे हम बात कर लिए। क्या नाम है चाचा आपका? चंद्रशेखर यादव। आप भी प्रत्याशी हैं? नहीं, हम प्रत्याशी नहीं। अच्छा, आप प्रत्याशी नहीं है? प्रत्याशी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस गांव की समस्या को नहीं उठाने का मीडिया का तो यही काम है कि हाँ। गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की समस्या उठाए, और हम जैसे लोग समाज को कम से कम गरीब मजदूरों को दिखाई जाए और आप जैसे लोगों को समस्या दिखाई जाए। नहीं, ठीक है, समस्या वही है कि भाई पिछड़ी लोग ज़्यादा यहाँ में 99% है। हाँ। या तो सामान्य किया जाए या तो पिछड़ी किया जाए इसको। हाँ। ठीक है, अच्छा। यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। हाँ। और दूसरे जगह से कोई लोग यहाँ आते हैं तो वो यहाँ क्या विकास करेंगे, वो अपना देखेंगे कि यहाँ देखेंगे। अच्छा, वोटवा में पैसा वैसा मिलत उलत बात नहीं, ये पैसा वैसा यहाँ वोट पर नहीं पड़ता है। तनी बनी ढेर ना, कोई पैसा वैसा नहीं पड़ता है यहाँ पे। ऐसा हम कहीं कुछ नहीं सुने हैं, और ना हम यहाँ पे हैं 15 साल से, ना ऐसा कुछ जानते हैं। कभी लिए हैं पैसा? नहीं, हम किसी पैसा वैसा नहीं लेते। कभी नहीं लिए? नहीं, हमको जरूरत नहीं पड़ी। और पैसा यहाँ कोई भी नहीं लेता है, ऐसे तो कोई हमारे पास खबर नहीं है। अब चलिए, मीडिया का काम है पूछना और जानकारी लेना, नाराज मत होइएगा। और यही दिखाते रहेंगे टीवी समाचार पे। चलिए भाई साहब, छूट गए थे, कहे कि हम कैमरे में कैद नहीं हुए और हमने सोचा कि कैद कर ही लिया जाए इनसे। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रताप। अभिषेक प्रताप। युवा लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए लग रहे हैं, क्या लग रहा है, इसका राज क्या है? युवा हैं तो मुस्कुराएंगे ही, कोई कमजोरी थोड़ी है, वृद्ध थोड़ी हो गए हैं जो रहेंगे उदास। युवाओं का क्या सोच है इस नगर पंचायत में? नगर पंचायत में युवाओं का सोच है जिसने विकास कराया है 5 सालों में उसको दोबारा चुनने का, डंके की चोट पे उनको जिताया जाएगा। अच्छा, किसने विकास किया सर? जो वर्तमान में चेयरमैन प्रत्याशी हैं। अच्छा, चेयरमैन। हाँ। क्या नाम है उनका? उमरावती देवी। उमरावती देवी। आप क्या लगते हैं उनके? हाँ, सुपुत्र हैं उनके। अच्छा, सुपुत्र है। हाँ। देखिए भाई, वर्तमान चेयरमैन के बेटा मिल गए। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री रामाशंकर यादव। रामाशंकर यादव जी के, हालांकि इन्हीं के पिता 5 सालों तक इस नगर बरियारपुर नगर पंचायत पे राज किए। सर, एक बात बताइए कि बरियारपुर पंचायत में कितना लूटे आप लोग? देखिए, हमने तो एक पैसा भी नहीं लूटा, कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि हमने किसी से पैसा लिया हो। आप बोलेंगे तो हम काम गिना देंगे, इतना काम गिना देंगे कि आपकी वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, इतना काम गिना देंगे? अच्छा, चलिए हम आपको 10 काम गिनवाने की बात करते हैं जो पूरे नगर पंचायत के लोग उसे फायदे में हो। हाँ, गिना दे रहे हैं। बताइए, एक एक काम बताइए। 1300 से अधिक हमने आवास आवंटित किया लाभार्थियों को। एक काम। हाँ, अधिक से अधिक हमने लाभार्थियों को शौचालय मुहैया कराया। हाँ। बरियारपुर को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण कराया। बरियारपुर में कूड़े के निस्तारण के लिए हमने मटेरियल रिफाइनरी फंक्शन का कराया है, जो कूड़ा डंपिंग यार्ड है। उसके बाद से हमने स्ट्रीट लाइट बरियारपुर को अंधकार मुक्त करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाया है। ये तो हर जगह हुआ। हाँ, हम बरियारपुर हमने कराया है ना, अपने अंदर कराया है। हाँ, हमने कराया है उसको। अब सरकार तो करती है, हम वर्तमान में चेयरमैन प्रत्याशी हैं, हमने कराया है उसको। हमने जमीनी हकीकत पे पूरा किया है उसको। 4 हो गया।
उसके बाद से हमने आरसीसी कराया, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, पिच कराया है। एक ही काम इसके 5 एक हाँ, तो हमने हर तरीके का रोड बनवाया है। छठ घाट हमने बनवाया, आप देख सकते हैं छठ घाट। छोटे छोटे छठ घाट को लेकर ऐसे क्यों छोटे कर? छोटे कहाँ, जहाँ 5-10 गांव के लोग वहाँ पे जाते हैं, वो छोटा कैसे हो जाएगा? अच्छा, मतलब 5 साल का रिकॉर्ड उसमें जोड़ रहे हैं मतलब। उसके बाद से हम लोग को काम करने का 3 साल मौका मिला। 2 साल कोई फंड नहीं आया हमारे पास। उसके बाद से हमने जितना हो सका हमने उतना काम किया है। कूड़े के लिए हमने डस्टबिन उसमें हर जगह लगाया। अब बोल रहे हैं कि आपने लूटा कितना? हमने लूटना उसमें हो जाता है, अगर हम 5 डस्टबिन लगाते, 50 दिखा देते। आप जाइए कार्यालय पे जाकर देखिए, वहाँ हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। विपक्षी तो कह रहे हैं कि खूब लूटे हैं भाई। अब विपक्षी का मान लीजिए विपक्ष, हाँ, विपक्षी का काम है बोलना। उसको अगर हम लूटे हैं तो 2000 से आज तक प्रधानी भी हमारे पिताजी थे, दादी थी, पिताजी थे, इस समय हमारी मम्मी हैं। अगर हमने लूटा है तो बरियारपुर के लोग हमको वोट क्यों देते हैं? हमने कुछ काम किया है, ज़मीनी स्तर पर हमने काम किया है तो लोग हमको वोट कर रहे हैं। अगर हमने काम नहीं किया होता तो बहुत तमाम प्रत्याशी 10, 12, 20 लोग उठते हैं, उनको चुन लेते लोग। लेकिन हमको लोग चुनते हैं क्योंकि हम हर लोगों के सुख में दुख में खड़े रहते हैं। रात को 2-2 बजे तक हम लोग, जब आ जाता है न्योता होता तब 2-2 बजे तक हम लोग न्योता करते हैं। इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल प्रधान थे, लोगों का कार्ड फेंक दिए, हम ये नहीं बनेंगे। हम सुख दुख में साथ रहते हैं। तो भाई लोग जो हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास जाते थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। लोगों को गुस्सा था, वही गुस्सा लोगों ने दिखाया। हमारे अभी तो आप 5 काम गिनवाए हैं। आप कह रहे हैं कि वीडियो खत्म हो जाएगा, वीडियो आपका स्टोरेज भर जाएगा, आप काम हम इतना गिनवा देंगे, लेकिन 5 काम हुआ है सर। गिनवा रहे हैं हम आपको। लेकिन बात यह है कि आप काम क्या गिनवाएंगे, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इस बार क्या दावा कर रहे हैं आप लोग कि चुनाव आप जीत जाएं? दावा हम लोग यही करेंगे कि अभी 1300 हमने आवास दिया है, उसमें कुछ आवास ऐसे हैं जो मतलब फंसे हुए हैं। चुनाव बाद उसका सब कुछ फार्म सब कुछ हम लोगों ने करा दिया है। वो आवास चुनाव बाद आएगा तो हम जो फंसे हुए आवास हैं अगर आते हैं फिर दोबारा तो उसको करेंगे जल्द से जल्द आ जाए। हाँ, उसके बाद से नाली जाके देखिए, जल जमाव से निजात दिलाने के नाली भी हमने हर वार्ड में, नाली और सड़क पर ज़्यादा ध्यान दिया है, कहीं जल जमाव न लगे। बरियारपुर में आप देवरिया जाएंगे, आधे घंटा बारिश हो जाएगा, देवरिया में पूरा पानी भर जाता है। बरियारपुर शहर की बात तो हम तो डीएम साहब के बंगले में जाकर पूरे ढुककर पानी की कवरेज किए थे। यहाँ पे अधिक से अधिक नाली बनवाया गया है। यही नहीं, आप किसी भी वार्ड में जाएंगे, आप पूछेंगे काम हुआ नहीं, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको काम दिखेगा। हाँ, आपको काम दिखेगा। यहाँ कोई काम आप दिखा सकते हैं? हाँ, यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं देखिए खरियान है, ये खरियान है। इसमें कुछ नहीं हम करा सकते हैं। खरियान में बताइए कुछ क्या कराया जा सकता है खरियान में? हम वार्ड में आपको दिखा देंगे। इस वार्ड में 1-2 काम बता दीजिए जो आपके द्वारा हुआ। इंटरलॉकिंग हुआ है, नाली बना है, इंटरलॉकिंग हुआ है। अभी खड़ंजा हो रहा था, कुछ कारणों की वजह से, विवाद की वजह से रुक गया है। आपको वहाँ छठ घाट बना है, स्ट्रीट लाइट लगा है, और उसके बाद से आरसीसी हुआ है। हाँ, इस वार्ड में। चलिए, हाँ, नहीं आ जाइए, क्या कह रहे हैं? अरे नाराज लग रहे हैं भाई। नाराज नहीं लग रहे हैं, आपको समझना चाहिए। नहीं, नाराज उठाइए सर। अच्छा, एक बात बताइए कि वो भैया नाराज हैं, काहे लिए नाराज है भाई? आप मीडिया इधर आइए भैया, मीडिया कुछ भी सवाल कर सकती है, आपको बताना पड़ेगा। मीडिया जो सवाल कर रही है आप जवाब दीजिए। गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? मीडिया आपकी भी खबर चलाती है, उनकी भी खबर चलाती है। हम किसी के पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम आप ही लोगों से सवाल कर रहे हैं। चाचा, माहौल इस बार क्या है? देखिए, माहौल इस बार जो है बहुत शानदार है। पुनः जो है, जो हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे हैं श्रीमती उमरावती देवी जो रही हैं, पुनः जो है इस बार जो है लोगों, पूरे बरियारपुर नगर पंचायत और पूरे 13 वार्ड के जो है जो भी सदस्य हैं, एक बार पुनः जो है मूड बनाए हैं, क्योंकि उस तरह का प्रत्याशी मिलना जो है मुमकिन है। क्योंकि वो दुख सुख में जो है हमेशा सबके साथ रहते हैं, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो किसी भी जात का, बिल्कुल जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और धर्मवाद को हटा
करके जो है अपने मिशन में लगे रहते हैं। और जहाँ तक काम की बात है, जो अभी जैसे घोषणाओं की बात जैसे की जाए जो है, तो इस नगर पंचायत बरियारपुर को जो है आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए पूर्व के जो प्रत्याशी चेयरमैन जो हैं वो लगे हुए हैं। इस नगर पंचायत में जो है एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी की मांग होने जा रही है। इसके साथ ही साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और केवीएस जो है विद्या ज्ञान की भी बात चल रही है। अगर सरकार के द्वारा अगर वो प्रस्तावित होता है तो इस नगर पंचायत बरियारपुर में बहुत सारे ऐसे जैसे जगह भूमि है जिस पे जो है शिक्षा संस्थान पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ नगर पंचायत बरियारपुर में जो वहाँ पे थाना बन रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे 1 नंबर का थाना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी आते हैं उसको देख करके बड़े खुश होते हैं। जो भी पक्षी कह रहे हैं कि खूब लूटे हैं बरियारपुर नगर पंचायत। देखिए, जिसको कुछ नहीं करना होता है वही उंगली उठाता है, ठीक है ना। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, आप आज समझ सकते हैं, लोकोक्ति कही जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जो है, जो जिन लोगों ने 5 साल तक जो है इस नगर पंचायत में पूर्व में ग्राम प्रधान जो है रहे, एक ईंट तक नहीं रखे जो है, और वो आज जो है ये कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत बड़ा काम करेंगे। उसके पहले भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो हमें 5 साल जो है गायब रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह आते हैं और फिर वो जो है चले जाते हैं। बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन वो अपने वादों में जो है कभी जो है खरे उतरते नहीं हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार आप चुनाव फिर बाजी मारेंगे? देखिए, ये चुनाव की जो रणनीति होती है, बाजी तो हम जनता के वजह से मारेंगे। जनता जो निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होगा। लेकिन पूरे नगर पंचायत बरियारपुर में अगर आप भ्रमण करें एक एक वार्डों में जो है, तो वहाँ से यही आएगा जन सैलाब जो है कि नहीं, इस बार भी जो है पूर्व में जो चेयरमैन रही हैं श्रीमती उमरावती देवी जो है, उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। क्योंकि उनके जो पति हैं पूर्व प्रधान आदरणीय श्री रमाशंकर यादव जी, उनका जो एक सहजता का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है उनका जो है, सुख दुख में चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे वो बरियारपुर हो, चाहे वो देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो या लखनऊ हो। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अगर किसी का दुखद घटना घट जाता है, किसी एक्सीडेंट हो गया अचानक, इस तरह की चीज़ें जो है, तो उनके दोनों लड़के अभिषेक और धनंजय, और साथ ही साथ क्योंकि मैं प्रेम कुमार शाह वार्ड नंबर 4 भरौटा का निवासी हूँ, मैं अनुसूचित जनजाति में आता हूँ, और पिछले जो है जुलाई में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के बाद जो है मैं देवरिया एडमिट था। तो ये दोनों पुत्र और पिता जो है ये जाते आते रहते थे। यहाँ तक कि यहाँ से ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर गोरखपुर गया, तो गोरखपुर भी जो है वो गए, 2 बार गए मुझे देखने के लिए, और सांत्वना भी दी कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम अभी ये माहौल जो है जहाँ हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वार्ड नंबर, इस पे बात हो जाए थोड़ा। हाँ। ये तो पूरे आप नगर पंचायत पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ माहौल ये है कि भाई इस जो है कि आरक्षण को बदल देना चाहिए। क्या विचार है आप? नहीं, देखिए, आरक्षण को बदलने की बात नहीं है और व्यक्ति को बदलने की बात नहीं है। आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी, तभी जो है विकास होगा। अगर ये बताइए एक बार हम आरक्षण को बदल दें, एक बार हम व्यक्ति को बदल दें, तो इससे विकास होने वाला नहीं है। आप अपनी मानसिकता को बदलिए। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण बदल दिया जाए, सामान्य हो जाए या पिछड़ी हो जाए। वो चंद जो चाटुकार लोग हैं वही कह सकते हैं। जो जमीनी स्तर के लोग हैं, जिनको उनसे लाभ लेना है, वो जिनके सुख दुख में वो साथ रहते हैं, वो कभी इस बात पर नहीं करते। भाई हम इस वार्ड में कह रहे हैं, इस वार्ड की बात। हाँ, इस वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इस वार्ड में भी जो है लगभग 99% जो है, ठीक है, वो प्रत्याशी और आदरणीय श्री रमाशंकर यादव जी के ही समर्थक हैं। भूल से अगर कोई आ जाता है इस तरह से जो है भाई, तो सबके साथ रहने की बात होती है, ठीक है, लेकिन वो दिल से जो है और मन से जो है, दिलो दिमाग से जो है, वो रमाशंकर जी के ही साथ जुड़े हुए हैं और कहीं नहीं है। वार्ड में यहाँ जैसे हमारी टीवी समाचार की टीम को पता चला और कोई लोग बुलाए भी कि भाई आप आइए, यहाँ आइए, यहाँ अनुसूचित की बात हो रही है। कोई लोग कह रहे हैं कि अनुसूचित आ जाने के कारण हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, बाहर से लोग आएंगे यहाँ लड़ेंगे। तो इस पे क्या कुछ विचार है आपका? हाँ, इस पे मेरा ये विचार है कि भरौटा और बलुआना, ये 2 टोले का जो है एक वार्ड नंबर 4 है, और इस वार्ड में जो है सिर्फ जो है पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं और वोटर हैं। सबसे ज़्यादा जो है इसमें पिछड़ी के हैं, उसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति के हैं। लेकिन ये अब भूल कहा जाए या लिपि त्रुटि कहा जाए या प्रशासन की ये कहा जाए, इस वार्ड को जो है अनुसूचित जाति कर दिया गया है। इसके लिए जो है पूर्व में प्रत्याशी रहे विकास कुमार यादव, जो निवासी हैं वार्ड नंबर 4 भरौटा के, इन्होंने जो है आपत्ति दाखिल कर दिया है। मैं भी जो है प्रेम कुमार शाह अनुसूचित जनजाति वार्ड नंबर 4 का निवासी
मैं भी आपत्ति दाखिल करने गया था, लेकिन उसका रूल ये है कि 10 बजे से 12 बजे तक ही जो है आपत्ति दाखिल होती है। तो कल मैं भी जो है आपत्ति दाखिल करूंगा कि इस वार्ड नंबर 4 के सीट को या तो पिछड़ी किया जाए या तो अनुसूचित जनजाति किया जाए, ताकि पिछड़ी के लोगों को लाभ मिले, अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ मिले। चलिए, ऐसा लगता है कि आप चेयरमैन के सपोर्टर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल है। अगर देखिए, हम दिलो दिमाग से जो है जिसके भी साथ रहते हैं उसके सपोर्टर रहते हैं, और ऐसी बात नहीं है पूर्व में जो है नहीं भी आदमी रहता है तो धीरे धीरे जो है आ जाता है सपोर्ट में जो है, और काम को देख करके, क्योंकि ये रमाशंकर यादव जी एक बार ग्राम प्रधान रहे, इनकी माता जी जो है श्रीमती बुधिया देवी जी जो है एक बार ग्राम प्रधान रहीं, और इनकी पत्नी जो है श्रीमती उमरावती देवी जो है नगर अध्यक्ष रही हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जैसे उनका जो एक कार्यशैली है, जो उनका जो बिहेवियर है, बात करने का जो तरीका है, वो बहुत शानदार है, इसलिए जो है लोग जुड़ते जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद टीवी समाचार पे इतना सारा बातें करने के लिए। लेकिन चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।